अपना में डांडा डोरा में कई फर्क है। आपा रोटी खावा कुत्तो भी पेट भरे, आपा हिनान करा भैंस भी नावे, आपा मकान बनावा चिड़िया भी घोंसलो बनावे, आपा साल भर को अनाज इकट्ठो कर रखा, मधु मक्खी भी शहद इकट्ठो कर रखे, थे चौका चौका कपड़ा पहरो, दिन में 2 या 3 बार ड्रेस चेंज करो, थे कपड़ा चेंज करो तो थाका शरीर को कलर चेंज वेवे, और किरकाटियो बिना कपड़ा चेंज करिया 3 दान कलर ने बदल लेवे। दुनिया रा जितना ही लोग जो कर रहा नहीं वो सब डांडा डोर भी करे, खानो पीनो नहानो दोनों सिर्फ इतो ही आपा कर रहा। तो प्रश्न पैदा हुए कि अपना में डांडा डोरा में कई फर्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? इंसान की वास्तविक पहचान सिर्फ एक चीज से होती है, सिर्फ एक चीज से, और उसका नाम है मुस्कुराहट। 84 लाख प्रकार के कुल जीव है जगत में, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े, तैरने वाले उड़ने वाले रेंगने वाले चलने वाले नभचर जलचर थलचर उभयचर, लेकिन ईश्वर ने अलावा इंसान के किसी भी प्राणी को मुस्कुराना नहीं सिखाया। बोलो, आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा। और किसी दिन आपको कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लेना ये गधा इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी तैयारी चालू है। और कोई इंसान अगर 24 ही घंटे मुंह लटका के बैठा रहे तो क्या समझना चाहिए? बोल दो, समझ गए आप लोग। स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के इंसान इंसान नहीं कहला सकता। और आज इस दुनिया में अगर सबसे अधिक टोटा किसी चीज का है तो वो मुस्कुराहट का ही तो है। अरे भाई, थे एड़ी चौखी जनसभा में बैठा हो, जी दिन गाय माता को तो पुण्य समन को दिन है, और थाका नागौर का लाडला घोभक्त ओम जी भाई को काई है? गलत बोल रही हो थे लोग। नॉट बर्थडे, मेरी मानो तो इट्स अपियर डे। प्रकटीकरण दिवस मानता हूं मैं, महापुरुषों का जन्म नहीं हुआ करता। गौ माता के लिए काम आने वाले लोगों का जन्म नहीं हुआ करता। आप क्या मानते हो, तेजा जी का जन्म हुआ? प्रकट हुए। राम जी के लिए रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है महाराज जी की जन्म हुआ, स्पष्ट लिखा कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये तो राजी होने का दिन है भाई। तैयारो मुंडो लटकाने बैठा हो, कोई मार कुटन जबरदस्ती तालिबान वाला था ना, फिट कर रहा हुए। एक प्राकृतिक प्रसन्नता है, आज उसी की कमी पूरे विश्व को दिखाई दे रही है। और असल में मुस्कुराहट मिलेगी कहां? ये किसी मॉल या मार्केट में मिलती तो आप लोग ले आते, लेकिन वहां नहीं मिल सकती। इसका सिर्फ एक साधन है, हृदय में जब आनंद हो तभी होठों पर मुस्कुराहट आ सकती है, अन्यथा नहीं। अंबानी, अडानी और अदानी तीनों की प्रॉपर्टी भी आपके नाम करा दे, लेकिन आपके हृदय में अगर आनंद नहीं है तो आप नहीं मुस्कुरा सकते। आनंद असल में कहते किसको है? ईश्वर का ही दूसरा नाम आनंद है। जय बोलते कि नहीं बोलते? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सतचित आनंद स्वरूप है ईश्वर। और सरलता से समझा दूं, मारवाड़ में की क्या करे, टाबर जन्मे का ही कहवे छोरो हो गयो, यो ही कहवे। लेकिन राम जी अयोध्या में आए तो किसी ने नहीं कहा कि दशरथ जी के छोरो हो गयो, सबने एक ही स्वर में कहा अवध में आनंद भयो, यानी कि देव भगवान आए। नंद बाबा के यहाँ कृष्ण जी पधारे, किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के बेटा हो गया, सबने एक स्वर में कहा नंद के आनंद भयो। आनंद यानी ईश्वर आए। तो हृदय में ईश्वर आएंगे तो ही होठों पर हंसी आएगी। और हृदय में ईश्वर कब आएंगे? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र है उसी के हृदय में ईश्वर बैठ सकते हैं। और मन कैसे पवित्र होगा उसका जवाब देते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें, 90 और 10वें श्लोक में लिखते हैं, जिसका भोजन पवित्र होगा उसी का मन पवित्र हो सकता है। और इस संसार में पवित्र भोजन सिर्फ गाय माता ही दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। जो गोव्रती नहीं है वो मर जाए तो भी नहीं मुस्कुरा सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में गोव्रत है उसी का हृदय पवित्र होगा। जिसका हृदय पवित्र होगा, चाहे उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं हो, लेकिन मुस्कुराहट सतत उसके चेहरे से बहती रहेगी। और गौव्रत का अर्थ होता है गाय माता का दूध दही घी ही इस्तेमाल करना, भैंस बकरी भेड़ का काम में नहीं लेना। और आपको बता दूं कि पिछले दिनों में जब मैं आया था कामधेनु विद्यालय में, और सारण जी से मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे देश के विद्यार्थियों को आप महान बनाने की जिस मुहिम में लगे हैं, इसमें कृष्ण जैसा सत्व गुण होना आवश्यक है। इसलिए आप अपने हॉस्टल के सभी विद्यार्थियों को आज के बाद देसी गाय माता का घी और दूध ही देंगे। उसी दिन इन्होंने संकल्प किया कि हाँ ऐसा ही होगा। और उसी का प्रभाव है कि आज इतनी सारे शादियां विवाह होने के बावजूद भी ये सभा खचाखच भरी है। गौव्रत की शक्ति है। और वैसे आप लोगों को एक खुशी की बात और बता दूं, आज से अयोध्या में बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी भी गौव्रती हो गए। आज से ही
आज अयोध्या के पुजारियों ने संकल्प किया कि भगवान को भोग लगेगा तो देसी गाय माता के घी दूध दही से बनी हुई वस्तु का लगेगा, बाजार की किसी वस्तु का नहीं लगेगा। जब भगवान खुद गोवर्ती बने तो उनके व्रत जैसा ही व्रत हमारा हो तो ही हमारे जीवन में मुस्कुराहट आ सकती है। और ये विद्या का केंद्र है मेरे भाइयों और बहनों। शिक्षा आज मजाक बन के रह गई है। आज की शिक्षा सिर्फ एग्जाम टाइम तक याद रखने की शिक्षा है। किसी भी बच्चे को पूछो बस परीक्षा तक याद रखना है। मेरे लाडले बच्चों, अगर आप एग्जाम तक याद रखोगे, बाद में कुछ याद नहीं रहा, खूब लिख के आप इंटेलिजेंट तो हो जाओगे, मार्क्स की भी आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम निकला और पुराना भूल गए, उस अच्छी मार्कशीट के कारण आप डॉक्टर तो बन जाओगे, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं रहे, पर 2-4 लोगों को ऑपरेशन थिएटर में रोज निपटाओगे कि नहीं निपटाओगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ टाइम तक याद रहे। और ऐसी ही शिक्षा थी, जैसा कि अभी विधायक महोदय कह रहे थे ना कि हमारी शिक्षा में कोई कमी नहीं थी, सचमुच कमी नहीं थी। हमारी प्राचीन शिक्षा ऐसी ही थी। अरे नल और नील नाम के 2 अभियंता, 2 इंजीनियर ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु, वो समुद्र की लहरों में आज भी जिंदा है। और आजकल के आपके अधकचरे पढ़े लिखे इंजीनियर ब्रिज बनाते हैं, 100 साल भी पूरे नहीं कर पाते और ढह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधूरी शिक्षा है। पूरी शिक्षा का मतलब जो पढ़ा वो जीवन भर याद रहे। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ गाय माता दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि गाय का पढ़ाई से क्या लेना देना। What is relation between cow and education? The special relation between cow and education. बिना गाय माता के कोई ये कह दे कि मैं पूर्ण शिक्षित हूं, उसकी गलत फहमी है। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि जबाला नाम की एक स्त्री थी, उसके बेटा था सत्यकाम, पढ़ना चाहता था लेकिन बुद्धि भी कमजोर, आलसी, पढ़ नहीं पाया। अंत में धेनु शरण लेने के बाद वो चारों वेदों का विद्वान बन गया था। असल में किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए 2 चीजें चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वो दोनों चीजों की व्यवस्था यहां है। गौशालाओं के अतिरिक्त मैं स्पष्ट बता दूं ओम जी आपको कि मैंने 17 सालों में कभी कोई कार्यक्रम नहीं किया है। मैं यहां आया हूं विद्यालय के कार्यक्रम में तो समझ लो कि सिर्फ एकमात्र कारण से कि यहां पर गो आधारित शिक्षा का कार्य किया जाता है। बाकी भले ही मैं 18,000 गांवों में पैदल गया हूं या वाहन का प्रयोग किया है, लेकिन गौशाला के अतिरिक्त किसी कार्यक्रम में कभी नहीं गया हूं। विद्यालय आने के पीछे एकमात्र कारण कि ये विद्यालय मेरी उसी संस्कृति को सपोर्ट करता है जो संस्कृति नालंदा और तक्षशिला के समय थी, जिसके कारण हम आसमान की ऊंचाइयों को देखते थे। आजकल वो थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा होगा आप नौजवान भाई बहनों को, लेकिन वो फटे कपड़े पहन करके अपने आप को ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे साहब पहले तो सब अनपढ़ गंवार थे, हम बहुत अच्छे जानते हैं। अच्छे से सुन लो, दुनिया के लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता था। उस समय भारत के नभमंडल में पुष्पक विमान उड़ते थे, वो भी सेल्फ ईंधन तैयार करके। दुनिया के लोगों को हाथ पर कट लग जाने पर ड्रेसिंग करना नहीं आता था, प्रोविडियन आयोडीन लगानी नहीं आती थी। उस समय हिंदुस्तान के आचार्य सुश्रुत ने लोगों को ऑपरेशन करना सिखा दिया था। दुनिया के लोगों को ये टिकड़ी पटाखड़ा बनाना नहीं आता था। पटाखे उस समय भारत में एटम बम यानी कि ब्रह्मास्त्र मौजूद थे। दुनिया के लोगों को 9 से आगे गिनती नहीं आती थी। उस समय हिंदुस्तान के आर्यभट्ट जी ने शून्य देकर के अरबों खरबों तक गिनना सिखाया था। वही शिक्षा की आज पुनः आवश्यकता है और उसी की पूर्ति करने के लिए ये कामधेनु विद्यालय की स्थापना हुई है, न कि आम बच्चों की तरफ पढ़ाने के लिए। वो तो बहुत सारे स्कूल है, जरूरत ही क्या है फिर ऐसे संस्थानों की, वो तो गली गली में है। अब समझ लीजिए कि वस्तुतः डीप रिलेशन है क्या गाय माता और विद्यार्थी के बीच में। वैसे तो पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 7 बातों की जरूरत पड़ती, लेकिन इस समय मैं सिर्फ 2 बातों की ही चर्चा करूंगा। एक, बुद्धि तेज होनी चाहिए और दूसरा, विद्यार्थी के शरीर में आलस्य लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। न तो आलसी बच्चा पढ़ सकता है और न बुद्धिहीन बच्चा पढ़ सकता है। प्रश्न पैदा होता है आलस्य कहां से आता है और बुद्धि कहां से आती है? तो श्रीमद् भगवद गीता जी के 17वें अध्याय में स्पष्ट किया है, भोजन ही आलस्य और बुद्धि को कम या अधिक करने का मुख्य कार्य करता है। देसी भाषा में समझा दूं। नागौर जिला में रहो, कठे रहो, नागौर जिला में रहो, आपके अटे बाटी बनेगी नहीं बने? बने। रोटी बने।
रोटी खान जितो थे काम कर सकूं, एक दिन शाम को थाने दाल बाटी खिला दा और पचे कहा कि तबलो बजाओ बाजे नींद आवे, रोटी खान तो बजा सको। सरल बात समझना, रोटी खा करके आदमी जितना काम कर सकता है उतना काम बाटी खाने के बाद नहीं होता है, जबकि फर्क कुछ भी नहीं है। रोटी आटे से बनती है, बाटी भी आटे से बनती है। रोटी के आटे को पानी से लगाते हैं, बाटी का आटा भी पानी में भिगोते हैं। रोटी में नमक डालते हैं आटे में, बाटी के आटे में भी नमक डालते हैं। रोटी आग पे सिकती है, बाटी भी आग पे सिकती है। अंतर कुछ नहीं, अंतर सिर्फ आकार का होता है। रोटी चपटी होती है और बाटी गोल होती है। वो गोल बाटी खाते ही कि हम खुद ही गोल हो जाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। सिर्फ भोजन का आकार बदलने मात्र से भोजन का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर बदल जाता है। तो जब भोजन ही बदलेगा तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? और आज का भोजन बदल चुका है। 1947 से पहले जो आंकड़े थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, उस समय भारत में 82 करोड़ गाय माताएं थी। वर्तमान में 4 या 5 करोड़ के आसपास ही गोवंश बचा है। आप जो चॉकलेट जीम रहे हो, बिस्किट जीम रहे हो, आप जो दही बड़े जीमते हो, आइसक्रीम खाते हो, मक्खन दूध दही खाते हो, ज्यादातर भैंस या जर्सी का मिल रहा है। 17 करोड़ जर्सी है, 35 करोड़ भैंस है और 4 करोड़ गाय माताएं। तो निश्चित रूप से दूध दही घी ज्यादातर भैंस या जर्सी का मिल रहा है। और भैंस या जर्सी के दूध दही घी का इस्तेमाल करोगे तो बुद्धि और शरीर पर उसका असर पड़ेगा। आप स्वयं जानते हो कि भैंस बहुत आलसी होती है, खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बैठी बैठी लघुशंका का मूत्र त्याग यूरिन कर देती है, उसी में पूंछ घुमा के उसका नाना धोना बासिंग बाथिंग भी निपट जाता है। आपने कभी किसी देसी गाय माता को बैठे बैठे मूत्र त्याग करते हुए देखा हो तो बताओ? नहीं ना। तो विचार करो, जिस भैंस को पेशाब करने के लिए उठने में आलस आता हो, ऐसी आलसी भैंसों का दूध पिएंगे आपके बच्चे तो पढ़ने में आलस आएगा ही आएगा ना। उसी की व्यवस्था की है कि यहां गाय माता का ही दूध मिले। और मैंने आग्रह भी किया कि नेक्स्ट हॉस्टल जो भी बनेगा उसके ग्राउंड फ्लोर पर सारण जी गाय माताओं की संख्या बढ़ा के रखेंगे, ताकि यहीं की गाय माताओं को दूध यहां के विद्यार्थियों को मिल सके। अरे भाई जी, भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है ना, 5 मिनट बाद ये कोने में नींद निकालना शुरू कर देता है। जर्सी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, धीरे धीरे इधर उधर घूमता है। लेकिन देसी गाय माता के बछड़े को देखना, अपनी मैया का दूध पीने के बाद पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, धामा चौकड़ी मचाता है। और पकड़ने जाओ तो आधे घंटे तक हाथ ही नहीं आता है। तो बोलिए एनर्जी किसके दूध में हुई? गाय माता के दूध में। और फिर बात करें बुद्धि की, हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, अक्कल बड़ी या भैंस। वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ है। अगर किसी आदमी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं? गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बार बार समझा और फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कहते हैं? भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा। कुछ तो गड़बड़ होगी भाई, तभी तो ये मुहावरे बने। लो बता दो, गाय माता के खिलाफ एक भी मुहावरा हो तो? नहीं है ना। इसीलिए कहा है कि अक्कल बढ़िया भैंस, मतलब भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को सुबह सुबह आप अपने घर के बाहर निकाल दो और कह दो कि भैंस वी आर बिजी, तू जा और खा पी के शाम को दूध देने के टाइम पे आ जाना। बोलो अकेली भैंस आवे काका जी? जठी ने मुंडो उठावे बैठी नहीं जावे, ढूंढ डालना लानी पड़े। और गाय माता को नागौर में भी ऐसे कई लोग होंगे जो दूध निकाल के सड़क पर छोड़ देते हैं। दिन भर वो कहीं भी घूमे, कचरा खाए, प्लास्टिक खाए, उस माँ का पेट भरे न भरे, लेकिन आप लोगों का पेट भरने का टाइम हुआ कि दूध देने के लिए घर पर पहुंच जाती है। मान लो आपके घर में गाय माता भी नहीं और भैंस भी नहीं हो, तो भी जांच करने का एक छोटा सा तरीका बताता हूं। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी सुनी घूमती हुई गाय माता आ जाए, रोटी खिला दो और घड़ी में समय देख लो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन करीब करीब उसी समय वापस आपके दरवाजे के बाहर आकर के खड़ी हो जाएगी कि इस भक्त ने मेरे को भोजन कराया। और भैंस को भले आप बादाम का हलवा खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली। विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम ही बहुत लो एमबी का होता है। ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है, 3 घंटे पुरानी फाइल खुद ही डिलीट हो जाती है। तो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहा साथियों, ऐसी भैंस का दूध पीने पर विद्यार्थियों को पढ़ाई कैसे याद रहेगी? एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। और गाय माता के दूध का रंग पियो नहीं लिया आपने, पता को नहीं, महाराज जी कह रहे पी लो। भैंस का दूध सफेद होता है, गाय माता का दूध पीला होता है। दोनों को चारा एक जैसा मिलता है, फिर भी गाय माता का दूध पीला होता है। क्यों? गाय माता की पीठ की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है। जैसे गाय माता सूर्य भगवान के प्रकाश में जाती है, उस सूर्य केतु नाड़ी सक्रिय होकर के तरल स्वर्ण क्षार नाम का तत्व खींच के दूध में छोड़ती है। वो दूध में मिलते के सेरिब्रोसाइड नाम के तत्व का निर्माण करता है। और उसी तत्व का प्रभाव है कि हमारे दिमाग के टिश्यूज सेल्स उत्तक मुलायम बने रहते हैं, जिससे हमारी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती है। अब फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज यदि तो पचे हो तो मैं घर ही कर ले।
दूध की बात है तो गाय को पिलाते हैं वहां, पता तो कट्ठे ही पड़ा हुआ। भाई और बहनों, मुद्दा सिर्फ दूध का नहीं है। दूध तो कंस भी पीता था मथुरा से मंगवा मंगवा के, लेकिन कंस सेवा नहीं कर पाता था। और यहां सेवा भी थी। तो याद रखना, गाय माता का दूध दही घी तभी फल देगा जब हम सेवा भाव से उनकी सेवा करेंगे, मातृत्व भाव से सेवा करेंगे, पूज्य भाव से सेवा करेंगे। पश्चात जब गाय माता का दूध दही घी हम पिएंगे, उसका दिव्य प्रभाव हमारे शरीर पर रहेगा। कामधेनु विद्यालय का मुख्य भाव गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि का अन्न और गो आधारित संस्कृति की प्रणाली को स्थापित करना, ताकि विद्यार्थी जो कुछ पढ़े जीवन पर्यंत याद रहे, वो कभी भूले नहीं। तो मैं एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि असली बात बता दूं, मुझे भी ओम जी का एक भजन सुनना है, जाना भी है मुझे, क्योंकि कल सुबह का कार्यक्रम मेरा भीलवाड़ा में है और कल रात को मुझे अहमदाबाद पहुंचना है वापस।